इसलिए अवतार हुआ। तीसरे विद्वान ने ये बताया अवतार इसलिए नहीं हुआ। फिर ये ऋषि नारद ने भगवान को श्राप दिया था। अब नारद ने नारायण भगवान को श्राप क्यों दे दिया? क्योंकि नारद तो हमेशा नारायण नारायण ही कहते रहते थे, फिर श्राप काहे को दे दिया? अति संक्षेप में गौर करते। एक बार ऋषि नारद हिमालय पर्वत पर घूमने के लिए गए। क्या देखा? बड़ी सुंदर जगह है, बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प झूल रहे हैं। तो ऋषि नारद के दिमाग में एक बात आई है, हम यहाँ बैठ करके तपस्या करें। तो नारद ने तप किया और इतना घोर तप किया, इंद्र ने एक बात सोची, हमें ऐसा लगता है नारद मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या? कि सुना सीरा मन कहीं अति त्रासा और चहत देव ऋषि मामा पोरवा। सोची शायद नारद मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जो लोलुप और कामी इंसान होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह हमेशा सबसे डरते रहते हैं। सूखा हाड़ ले भाग सठ स्वान ने रखे मृगराज और छीन ले जने जाने जड़त्यों सरो पता न लाज। वो ये कहते हैं कुत्ता जब सूखी हड्डी को चबाता है और जगह पर शेर आ जाए तो वो कुत्ता जो है शेर को देख करके अपनी सूखी हड्डी लेके इस तरीके से भागता है कहीं शेर उसकी सूखी हड्डी छीन ले। इसी तरीके से इंद्र को लाज नहीं आई, तुरंत ही कामदेव को बुला लिया। जवाब दिया है तुम चले जाओ हिमालय पर्वत पर। ऋषि नारद जहां तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव जब हिमालय पर्वत पर आए हैं, ऋषि नारद जहां पर तपस्या कर लीन थे, काम ने अपनी सारी लीला दिखाई, लेकिन नारद के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई, अरे छाई बाबा पर्वत के
कामदेव ने जब लीला दिखाई है, लेकिन नारद के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। और जब नारद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तो कामदेव निराश होकर के लौट गए। इंद्र को जाके सारी बात बताई है, हम नारद को तपस्या से नहीं निभा पाए। लेकिन इधर नारद की जब आंख खुली तो बड़ा अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? अभिमान ये हो गया, अब मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं, मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हो गया अभिमान। और इसी अभिमान को लेकर ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, भोले बाबा के नजदीक। और भगवान शंकर ने देखा, पूछ लिया, कहो नारद बड़े दिन में आए, कहां रहे अभी तक? नारद कहते, प्रभु तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो? बोले मैं हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था, अब मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। भोले बाबा कहते, देखो नारद, जब बात तुमने हमसे कही सो कही, लेकिन कहूं ब्रह्मा जी से जाके मत गई हो। नारद ने तत्काल ही बीड़ा उठाया, ब्रह्मा जी के नजदीक पहुंच गए और बहे बात ब्रह्मा जी ने समझाई। बोले हमसे कहा सो कहा, लेकिन कहीं विष्णु से जाके नहीं कहना। नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे? मैंने कहा कोई चोरी की है, कोई कत्ल किया है? मैंने कामदेव को जीता है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। वैसे थोड़ी बहुत देर और बैठते नारद, लेकिन फिर बिल्कुल नहीं बैठे। तत्काल ही विष्णु भगवान के नजदीक पहुंच गए और भगवान ने जब चेहरा की तरफ देखा तो देखते ही समझ गए इन्हें अभिमान हो गया, फिर भी बैठने के लिए कह दिया। अच्छा, भगवान कुछ बोल पाते उससे पहले नारद ने अपना बोलना शुरू कर दिया। बोले प्रभु तुम्हें कुछ मालूम है क्या? मैं हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था। अच्छी बात है, लेकिन एक बात नहीं मालूम होगी। कौन सी? अब मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। भगवान कहते, देखो नारद, महात्माओं के लिए कामदेव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती है, और तुमने जीत लिया तो तुम कहते काहे को? लेकिन नारद अपनी रटना लगाए रहे। तो भगवान पहले समझाते रहे, ये समझाने से नहीं माने। तो एक बात सोची है, इन्हें अभिमान है और भक्तों का अभिमान दूर करना ही मेरा काम है। अब हमें वो करना चाहिए, इससे नारद का अभिमान दूर हो जाए। तो अपनी माया के द्वारा भगवान ने क्या किया? एक बड़ा सुंदर नगर बसाया, बड़े सुंदर महल हैं, दरवाजे दरवाजे पर कलश सुशोभित हैं, बंधन बार बंधी है, केला के खम्भ लगे हैं, गलियों में इत्र छिड़के हुए हैं। तो निज बिछड़ा पुरी से भी प्रभु ने और अति सुंदर जिसे बनाया है। सुंदर सा नगर है, सुंदर से नगर में सील निधि नाम के राजा है, और सील निधि के घर में
निधि नाम के राजा हैं। शील निधि के घर में विश्व मोहिनी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है और उसी विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। स्वयंवर ऋषि नारद उस नगर से निकले, सुंदर नगर देखा तो एक नगर निवासी से पूछ लिया, बोले भैया नगर देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कोई उत्सव मनाया जा रहा है। बोले तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा, हमारे जो महाराज हैं शील निधि के घर में विश्व मोहिनी नाम की बेटी है और उस विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। तो नारद बोले मैं स्वयंवर को जरूर देखूंगा, क्योंकि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं, मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, स्वयंवर को जरूर देखूंगा। तत्काल ही ऋषि नारद शील निधि के नजदीक पहुंचे। शील निधि ने जैसे ही देखा बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया, आइए महाराज, मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है आज आप हमारे दरवाजे पे आए। तो नारद कहते क्या ऐसा वैसा महात्मा समझते, मैं क्या दरवाजे दरवाजे पर भागता फिरता हूं? तुम्हें नहीं मालूम मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। शील निधि कहते महाराज हमने कब कहा तुमने कामदेव को नहीं जीता, मैंने तो इसलिए कहा आप बड़े अच्छे समय पर आए, मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप आ ही गए हैं तो बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेगी, जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो नारद कहते हैं कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाओ, बुलाइए, क्योंकि मेरे समान कोई महात्मा है नहीं, बुलाओ। शील निधि ने विश्व मोहिनी को बुलाया और भगवान की लीला थी, विश्व मोहिनी देखने में इतनी सुंदर, जैसे नारद ने जैसे ही दूर से विश्व मोहिनी को देखा तो देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। सोचा ये लड़की तो बड़ी सुंदर है और इस महात्मापन में कुछ भी नहीं रखा, अगर ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल दे तो बड़े से सुंदर और क्या है। देख लीजिए भाई थे नारद जो ये कह रहे थे कि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, और वही नारद उस लड़की की चेहरा की तरफ देख के भूल गए मैं कुछ और कह रहा था। नारद नहीं बदले, विचार बदल गए। अब लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ा, अब हाथ की तरफ नहीं देख रहे, चेहरा की तरफ देख रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी समझाते हैं, तो देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बार बार रिस रहे निहारी, हाथ की तरफ नहीं चेहरा की तरफ, चेहरा की तरफ देख रहे। शील निधि बोले महाराज कहां खो गए आप, आपने तो बताया ही नहीं। नारद की एक नजर लड़की की हाथ की नजर हाथ पर पड़ेगी। अब नारद को बिल्कुल उल्टा दिख रहा है, उल्टा उल्टा क्या दिख रहा है, लड़की की हाथ की रेखाएं तो ये कह रही हैं इस लड़की की शादी उसके साथ में होगी जो लड़का अमर होगा, जो लड़का अमर होगा उसके साथ में शादी होगी। और नारद को ये दिख रहा है जिस किसी लड़के के साथ में इस लड़की की शादी हो गई वो लड़का अमर हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूं जो ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाले। फिर एक दूसरी बात दिमाग में आई, क्या विष्णु भगवान तो बड़े सुंदर हैं और हम उनके पास में जाएंगे
उनसे हम उनका रूप मांगेंगे, मैं अधिक सुंदर हो जाऊंगा, और जब अधिक सुंदर हो जाऊंगा तो ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल देगी। सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और नारद भागे, बताया कुछ भी नहीं। शीलेंद्र बोले महाराज आपने तो कुछ बताया ही नहीं, आप जाने लगे। हुआ क्या? तो चोरी करी हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी रहे। जैसे नारद वहां से भागे, भागते हुए नारद जा रहे हैं विष्णु भगवान के नजदीक हो। दिमाग में झटका लगा, नारद खड़े हो गए। एक बात सोची, अगर हम अपनी तरफ से गए तो वहां पहुंचने में बड़ा समय लगेगा। भगवान को हम बुला रहे हैं, भगवान अति शीघ्र हमारे पास में आ जाएंगे। तो नारद उसी जगह पे खड़े हो गए और ये भगवान को पुकारने लगे, याद करने लगे। भगवान को बुलाने लगे, बहु विधि विनय कीन तोय काला, बहु विधि विनय कीन तोय काला, बहु विधि विनय कीन तोय काला, प्रभु के प्रभु कौतुकी कपाला। भगवान को आवाज लगाई है, भगवान सामने पहुंच गए। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ, कलश वाली कन्या। और जवाब दिया, कहो नारद तुम्हारे समान तो दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं, तुमने तो कामदेव को जीत लिया, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, हमारी क्या जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी। नारद कहते हैं प्रभु अब ये बातें छोड़ दीजिए ना। तो भगवान ने जवाब दिया, उस दिन तुम कह रहे थे वो सब झूठ था। जवाब